हेलो गाइस। हेलो गाइस, और अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं हम लोग जेटेड खोरठा स्पेशल है। ओके। इससे पहले हमने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है ना। आज हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है। ओके। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे खोरठा जो स्पेशल है जेटेड के लिए, उसको देख रहे हैं। ठीक है। परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इसमें। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है कि खोरठा भाषा के संबंध में खोर शब्द का क्या अर्थ है ना। खोर शब्द का क्या अर्थ है, खोर के बारे में पूछ रहा है कि खोर शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है, पशु बांधने की जगह। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, पशु बांधने की जगह। दूसरा ऑप्शन बी है घर। ऑप्शन सी खेत। एंड ऑप्शन डी बाजार। ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे खोरठा में खोर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो पशु बांधने का जगह होता है। ठीक है। पशु बांधने की जगह होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर ए। ठीक है। पशु बांधने की ए जगह। ठीक है। ये आपका जेएसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि खोरठा में बहुवचन, ध्यान देंगे, किसकी बात कर रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है, बनाने हेतु वैन, ठीक है, वैन प्रत्यय का प्रयोग किस संज्ञा के साथ होता है ना। आपका ऑप्शन ए है प्राणीवाचक, दूसरा है अप्राणीवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, और ऑप्शन डी है समूहवाचक। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्राणीवाचक। ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राणीवाचक। ठीक है। ये देखिए जेपीएससी पीटी में 2021 में पूछा हुआ है आपका प्राणीवाचक का। ठीक है। नेक्स्ट है कि खोरठा में कारक कितने भेद होते हैं। खोरठा में कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए 6, 7, 8 और 9। ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है। खोरठा में कारक जो कितने हैं, आपका 8 है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है ए के झा ने खोरठा की उत्पत्ति किस लिपि से मानी है। ठीक है। ए के झा ने खोरठा की किस लिपि से मानी है। ठीक है। तो ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, देवनागरी और कैथी। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्ठी। ठीक है। ए के झा ने खोरठा की उत्पत्ति किस लिपि से मानी है, खरोष्ठी। ओके। नेक्स्ट है कि छौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा। छौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है। खोया, खोई, छोयान, छोनी और छुआरी। ठीक है। तो इसका छुआन, छौवा का छुआन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाप माय का कौन सा समास है। बाप माय में कौन सा समास है। ठीक है। द्वंद, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। ठीक है। तो इसमें आपका क्या राइट आंसर होगा, द्वंद हो जाएगा। ओके। इसमें हो जाएगा द्वंद। नेक्स्ट है आपका, खोरठा में प्रसर्ग कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है। कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है बताना आपको। ऑप्शन ए विभक्ति, प्रत्यय, अव्यय और कारक। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको विभक्ति कहते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, खोरठा भाषा का मुख्य आधार कौन सा प्राकृत है। कौन सा प्राकृत है। ठीक है। तो मागधी, मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री और पैसाची। ठीक है। तो क्या इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा मगधी, मगधी। ठीक है। मागधी प्राकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उस सर्वनाम का प्रयोग खोरठा में किस लिए होता है। उस सर्वनाम का जो होता है प्रयोग होता है, वो किस लिए होता है। ठीक है। ऑप्शन ए दूरवर्ती वस्तु के लिए, ठीक है, निकटवर्ती वस्तु के लिए, स्वयं के लिए, और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन डी प्रश्न पूछने हेतु। ठीक है। और इसका जो ऊ का सर्वनाम का प्रयोग खोरठा में किस लिए होता है। ठीक है। तो दूरवर्ती वस्तु के लिए होता है, दूरवर्ती। ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खोरठा में क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। खोरठा में मूल रूप जो क्रिया क्या कहलाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए धातु, पद, प्रत्यय, समास। तो क्या कहलाएगा, धातु। क्या कहलाएगा, धातु। ठीक है। गते गते किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। गते गते जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। ठीक है। इसमें जाएगा रीतिवाचक। गते गते क्या हो जाएगा आपका, रीतिवाचक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये गते गते का। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, ढेर का अर्थ खोटा में क्या कहलाता है? ढेर का जो अर्थ खोटा में क्या कहलाता है? बहुत, कम, थोड़ा, शून्य। ठीक, क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। ढेर का क्या हो जाएगा? बहुत। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इसे बोल रहा है कि खोटा में लिंग कितने में के कितने भेद हैं? ठीक है, खोटा में लिंग के कितने भेद हैं? ठीक है, कितने हैं? दो हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसका आपका राइट आंसर दो हो जाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है अजगर नाटक के रचनाकार कौन है? अजगर नाटक के रचनाकार कौन है? ओके, तो विश्वनाथ दसोंधी राज, ऑप्शन बी है सुकुमार, और ऑप्शन सी ए के झा, और ऑप्शन डी बी एन औहदार। ओके, तो इसका जो बोला है क्वेश्चन आपका बोला है अजगर नाटक का जो रचनाकार कौन है? ठीक है, इसका आपका आंसर राइट कर जाएगा विश्वनाथ, विश्वनाथ दसोंधी। ठीक है, कहाँ आपका राइट आंसर? ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कखन शब्द। ठीक है, कखन शब्द का कखन शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? कखन, ठीक है, कालवाचक, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक और संज्ञा। ठीक है, तो कखन क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या राइट आंसर है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा ए। जे स्वरनाम किस प्रकार का है? जे स्वरनाम जो है किस प्रकार का है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। तो जे संबंध की बात कर रहा है तो ये आपका है संबंधवाचक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट है, खोटा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है खोटा में? ठीक है, तो टोटल कितने होंगे? 8, 11, 10, 12। आपका राइट आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, नेक्स्ट है, अखड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अखड़ा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नाच का स्थान, घर, खेत, बाजार। हो जाएगा नाच का स्थान, अखड़ा। ठीक है, अखड़ा की बात कर रहा है। अखड़ा क्या है? नाच का स्थान। कोठा में कर्ता कारक का प्रसंग क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है? ने, ए, शून्य, के। कोठा में कर्ता कारक का प्रसंग क्या है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, शून्य। ठीक है, सोन माटी टान, सोन माटी टान किसका कहानी संग्रह है? ठीक है, बताना आपको किसका है। तो विनोद कुमार, ए के झा, श्रीनिवास पानोरी और विश्वनाथ राज। ठीक है, ये है आपका विनोद कुमार का है। ठीक है, सोन माटी टान जो है ये विनोद कुमार का है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला ई स्वरनाम खोटा में क्या है? ई स्वरनाम खोटा में क्या है? निकटवर्ती, निश्चयवाचक, दूरवर्ती, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। ओके, इसमें अगर निकटवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, निकटवर्ती, निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है, पढ़ुआ का अर्थ व्याकरण में क्या है? पढ़ुआ। ठीक है, तो पढ़ुआ क्या है? कृदंत है, द्वितीय शब्द, क्रिया विशेषण है और स्वरनाम है। तो कृदंत शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पढ़ुआ का, है ना। नेक्स्ट है, भूइयां शब्द में कौन सी संज्ञा है? भूइयां शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ओके, इसमें क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, जातिवाचक, है ना। नेक्स्ट है, खोटा व्याकरण में कारक का नामकरण, कारक खोटा में, ठीक है, खोटा व्याकरण में कारक का नामकरण किसने दिया? ठीक है, ए के झा, श्रीनिवास पानूरी, विनोद कुमार, विश्वनाथ राज। ठीक है, बोला खोटा व्याकरण में कारक का नामकरण किसने स्पष्ट किया था? ठीक है, किसने क्या किया? स्पष्ट किया था। ठीक है, ए के झा, श्रीनिवास पानूरी, विनोद कुमार और विश्वनाथ राज। ओके, तो आपको बताना है कौन किया था इसको। ठीक है, इसको क्या था? ए के झा ने करा था। किसने करा था? ए के झा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए के झा। नेक्स्ट है आपका सवाक का अर्थ क्या है? सवाक का अर्थ क्या है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है ए, शब्द, भाषा, वाक्य और लिपि। ठीक है, तो सवाक किसको कहते हैं? शब्द को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, कोठा में काल के कितने भेद हैं? कोठा में काल के कितने भेद हैं? ठीक है, तो तीन होते हैं, वही तीन है ना, भूत, भविष्य और वर्तमान। तीन है, इसका राइट आंसर तीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गवाह शब्द की में संज्ञा क्या है? गवाह में क्या है? ठीक है, स्थानवाचक,
स्थानवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ओके। ढेर का विलोम शब्द क्या होगा? ढेर का विलोम शब्द क्या होगा? कम, बहुत, अति और शून्य। ठीक है, ढेर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, खोटा में विशेषण के कितने भेद भेद है मुख्य? ठीक है, जैसे कितने हैं? 4 हैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगू का खोटा विपरार्थक क्या है? आगू का क्या है? विपरार्थक क्या है? तो आगू मतलब आगे होता है। ठीक है, आगू मतलब आगे होता है। ठीक है, इसका विलोम पूछा है, तो ऑप्शन ए है पाछू, भीतर, दूर, नीचे। तो आगू क्या हो जाएगा? पाछू मतलब पीछे। ठीक है। नेक्स्ट है, डाह नाटक किस भाषा का है? ठीक है, डाह नाटक जो है किस भाषा का? खोटा, हिंदी, कुरमाली और नागपुरी। ठीक है, तो किसका भाषा है? खोटा का है। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, ए प्रत्यय का प्रयोग किस वचन के लिए होता है? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और कोई नहीं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बहुवचन के लिए। ठीक है, ये होगा बहुवचन के लिए। महुआ खोटा में क्या है? महुआ खोटा में क्या है? जातिवाचक, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो क्या है? जातिवाचक है। महुआ क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैसन शब्द किस प्रकार का विशेषण है? कैसन जो शब्द है किस प्रकार का विशेषण है वो बताना आपको है। ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण है, गुणवाचक है और परिणामवाचक है और संख्यावाचक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक होगा। कैसन मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, छो छो लोक नृत्य खोटा क्षेत्र का है। क्या है? समूह नृत्य है, एकल नृत्य है और गीत है या नाटक है? तो समूह नृत्य है। ठीक है, कैसा है? समूह नृत्य है। ठीक है। खोटा भाषा में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग, अनुनासिक ध्वनि का जो प्रयोग होता है, हाँ, नहीं, कम, कभी नहीं। ठीक है, क्या होता है? हाँ होता है। ठीक है, कैसा होता है? होता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य, पशु, पक्षी, देव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य। ठीक है। नेक्स्ट है, पर्व का तद्भव रूप क्या है? पर्व का तद्भव रूप क्या है तो आपको बताना है। ठीक है, पर्व, त्योहार, उत्सव, मेला। तो पर्व का तद्भव बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा पर्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्व। तो राइट आंसर आपका ए है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे 39 क्वेश्चन नंबर, बरखा का खोटा में क्या है? बरखा जो है वो का खोटा में क्या है? वर्षा, धूप, हवा, ठंड। क्या हो जाएगा? वर्षा। ठीक है, वर्षा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, बयार का क्या अर्थ है? बयार का क्या अर्थ है ना? हवा, वर्षा, बादल, सूरज। तो आपको पूछा है बयार का। ठीक है, बयार का क्या है? हवा। ठीक है, हवा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सस्ता का खोटा रूप क्या है? सस्ता का खोटा रूप क्या है? तो सस्ता का खोटा रूप सस्ता, महंगा, सुलभ और हल्का। सस्ता का सस्ता होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, महंगा को क्या कहेंगे? महंगा, महंगा, महंग, भारी। ठीक है, तो महंगा को क्या कहेंगे? महंगा ही कह लेंगे। ठीक है, महंगा को महंगा कहेंगे। तो नंबर ए इसका राइट आंसर है। 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, बोल रहा है चला खोटा में क्या है? चला खोटा में क्या है? वो अज्ञार्थक क्रिया है, काल है, संज्ञा है, विशेषण है। तो अज्ञार्थक क्रिया है, अज्ञार्थक क्रिया है चला। हाँ, ओके। जत का मूल अर्थ क्या है? जत का मूल अर्थ क्या है? जाति, समुदाय, समूह, वर्ग। ठीक है, तो ये क्या है? जाति। ठीक है, राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, खोटा साहित्य की भाषा है क्या है? खड़ी बोली, मगधी, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मागधी, प्राकृत, मगधी, प्राकृत। ठीक है, राइट आंसर आपका मागधी, प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, बोर का अर्थ क्या है? बोर का अर्थ क्या है? तो पति, भाई, पिता और मित्र। तो इसका राइट आंसर पति। ठीक है, बोर का अर्थ क्या है? पति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 है। ठीक है, सली का क्या अर्थ है? सली क्या क्या अर्थ है ना? तो ऑप्शन ए साली, साला, पत्नी और माता। ठीक है, इसका आंसर होगा साली। ठीक है।
नेक्स्ट है पूता का बहुवचन क्या होगा। पूता का बहुवचन क्या हो जाएगा, ठीक है। पूतन, पुतावन और पुता और पुतुआ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पुतावन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है। झूमर क्या है। लोकगीत है, नाटक है, खेल है, कहानी है, ठीक है। तो झूमर क्या है, एक लोकगीत है। ध्यान देंगे दोस्तों, एक क्या है, झूमर एक क्या है, एक लोकगीत है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा लोकगीत ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। सहराय पर्व किसके लिए है, ठीक है। सहराय पर्वत पर्व किसके लिए है। पशु, मनुष्य, देवता, प्रकृति, ठीक है। तो सोहराय जो होता है पशु के लिए होता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, दिवाली में, ठीक है। नेक्स्ट है करम पर्व का आधार क्या है। करम पर्व का जो आधार है वो क्या है, भाई बहन, भाई बहन, प्राकृत, कृषि और इतिहास। इसे ध्यान देंगे, ये भाई बहन का पर्व है, कर्म पर्व है ना। कर्म डाल का पूजा होता है इसमें। छोटा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है। पहली पुस्तक कौन सी है, तो ध्यान देंगे खोटा व्याकरण, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण परिचय, और तीसरा ऑप्शन सी है भाषा ज्ञान, और ऑप्शन डी है कोई नहीं, ठीक है। इसमें खोटा व्याकरण, खोटा व्याकरण आपका ए, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है। ऐसन शब्द का क्या अर्थ है। ऐसन का शब्द का क्या अर्थ है। ऐसन का शब्द का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, है ना। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऐसा। क्या ऐसन का क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो नंबर ए। नेक्स्ट है कैसन शब्द का क्या अर्थ है। कैसन शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो कैसा, वैसा, वैसा, जैसा, ठीक है। तो कैसन क्या हो जाएगा, कैसा। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट है सबे का खोटा में क्या अर्थ है, सबे का, ठीक है। सब, कुछ, कोई और बहुत, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, सबे का सब। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें बोला है चेंगा का क्या क्या अर्थ है। चेंगा का क्या अर्थ है, तो चेंगा बात कर रहा है, ठीक है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, नेता। तो चेंगा का हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, बच्चा। नेक्स्ट है दाइन शब्द का क्या अर्थ है। डाइन, दाई, माँ, चाची। तो डाइन मतलब डाइन, डायन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, डाइन। कोठा में जनाना का क्या अर्थ है। कोठा में जनाना का क्या अर्थ है, ठीक है। जनाना का अर्थ क्या होता है, स्त्री, पुरुष, बच्चा, वृद्ध, ठीक है। तो इसका राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोठा में जनाना का अर्थ क्या होता है, स्त्री होता है, ठीक है। मर्द का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। मर्द का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। तो मर्द क्या हो जाएगा इसमें, जनाना, मर्दानी, महिला, छोड़ी, ठीक है। तो मर्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा जनाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। गाछ का खोटा में क्या अर्थ है। गाछ का, ठीक है। तो गाछ का वृक्ष, फल, फूल, जड़, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए आपके पास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा गाछ का। हाँ। साग पात समास है, बताना है। साग पात समास है, कौन सा समास है ना। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो साग और पात, ठीक है, ये समास जो है आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा है, द्वंद्व समास है, साग पात। ओके। नेक्स्ट है बूढ़ा बूढ़ी लोक कथा के पात्र हैं। लोक कथा के पात्र हैं, ठीक है। वृद्ध, युवा, बच्चे, देवता। तो बूढ़ा बूढ़ी है लोक कथा के पात्र हैं वृद्ध, ओके, वृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है। गोडा खेत का प्रकार है। गोडा जो है खेत का प्रकार है, ठीक है। ऊंची भूमि, नीची भूमि, धान भूमि और बगीचा, ठीक है। बताना कि जो गोड़ा खेत का प्रकार जो है कैसा भूमि है, ठीक है। तो ऊंची भूमि को गोड़ा खेत कहते हैं, ठीक है। ऊंची भूमि जो होता है ना, ऊंची भूमि कहाँ, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको जो, है ना, गोड़ा खेत का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। बांस का बहुवचन क्या है। बांस का बहुवचन क्या है। बांसा, बांसुआ, बांसवे, बांस गच, ठीक है। तो बांस का बांसा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है खोटा साहित्य की विधा क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नाटक, कहानी, कविता, सभी।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ऑल दी एबव, है ना। पानुरी जी का नाम है क्या? पानुरी जी का नाम है श्रीनिवास पानुरी, ए के झा, विश्वनाथ राज, सुकुमार। ठीक है, तो क्या इसका हो जाएगा राइट आंसर? श्रीनिवास पानुरी, ए। नेक्स्ट है ललकी का क्या अर्थ है? ललकी का क्या अर्थ है? लाल स्त्री, लाल पुरुष, नीली और पीली। ठीक है, तो इसमें होगा लाल स्त्री के लिए होगा ललकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तोर शब्द का क्या अर्थ है? तोर शब्द का क्या अर्थ है? तुम्हारा, मेरा, उसका, हमारा। ठीक है, तोर बोला है। ठीक है, तो तोर का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा। तोर मतलब तुम्हारा। ठीक है, ये ध्यान देंगे, भी क्वेश्चन था आपको हमर हमर शब्द। ठीक है, 17 में क्वेश्चन नंबर। ठीक है, हमर शब्द का क्या अर्थ है? मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा। ठीक है, हमारा मतलब मेरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हमर, मेरा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खेती शब्द है, खेती जो है शब्द है ना, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण कारक, कर्ता, कर्म और करण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। नंबर ए। बिहान का क्या अर्थ है? बिहान का क्या अर्थ है? बिहान का सुबह, शाम, रात और दोपहर। बिहान हक बोला है, तो वहाँ बिहान का सुबह हो जाएगा ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, अंधार का क्या अर्थ है? अंधेरा, उजाला, धूप और छाया। ठीक है, अंधार का अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट है उजियारी का क्या अर्थ है? उजियारी का क्या अर्थ है? उजाला, अंधेरा, गर्मी और ठंड, तो हो जाएगा उजियारे का उजाला, है ना। नेक्स्ट है पानी का, पानी को खोटा में क्या कहते हैं? पानी को खोटा में क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, दूध को का खोटा रूप क्या है? दूध का खोटा रूप क्या है? दूध है, खीर है, पेय है ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। साला का खोटा रूप क्या है? साला का खोटा रूप क्या है? ठीक है, साला, सली, साले, साल, तो साला का साला ही होगा ना। माई का अर्थ क्या है? माता, पिता, भाई, बहन, तो माता हो जाएगा ना। ठीक है, बाप का क्या अर्थ है? पिता, माता, दादा, नाना, पिता। ए के झा का उपनाम क्या है? ए के झा जो है उनका उपनाम क्या है? आपको बताना। ऑप्शन ए आपका है धारपात, मानिक, पानुरी और नागर। तो ए के झा को धारपात, है ना। नेक्स्ट है खोटा, खोटा होगा। ठीक है, खोटा में संधि का प्रयोग, संधि का प्रयोग खोटा में। ठीक है, खोटा यहाँ। ठीक है, खोटा में संधि का जो प्रयोग होता है, कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, अनिवार्य है, तो इसमें कम होता है। ठीक है, कठिन का खोटा क्या है? कठिन का खोटा क्या है? ठीक है, कड़ा, कठिन, मुश्किल, सहज, तो कड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, चला का अर्थ क्या है? चला क्या अर्थ क्या है? चलो, बैठो, खाओ, सोओ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चला का चलो। ठीक है, नेक्स्ट है पर्व का अर्थ है, पर्व का अर्थ क्या है? ठीक है, त्योहार, उत्सव, मेला, दुकान, तो इसका पर्व का क्या अर्थ हो जाएगा? तो त्योहार। हाँ, नेक्स्ट है हवा को खोटा में कहते हैं। ठीक है, हवा को खोटा में क्या कहते हैं? बयार, समीर, पवन, अनिल, तो हवा को क्या कहते हैं? बयार। राइट आंसर का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग को खोटा में क्या कहते हैं? आग को खोटा में क्या कहते हैं? आग ही कहते हैं, आग। नेक्स्ट है धुआं को खोटा में क्या कहते हैं? धुआं जो है, ठीक है, उसको खोटा में क्या कहते हैं? तो खोटा धुआं में धुआं कहते हैं। ठीक है, धुआं, तो धुआं होता है ए, धुआं, सर ए, तो धुआं है। ठीक है, धुआं है, ऑप्शन नंबर ए। माटी का अर्थ क्या है? मिट्टी हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। खेत को खोटा में क्या कहते हैं? खेत जो है, ठीक है, तो खोटा में क्या कहते हैं? खोटा, खोटा में इसको खेत को खेत कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे इसको? खेत कहेंगे। नेक्स्ट है जेटेड खोटा पेपर 1 में क्या है? व्याकरण है आपका। ठीक, खोटा में वचन कितने हैं? खोटा में आपके वचन कितने हैं बताने आपको। ठीक है, कितने हैं? ऑप्शन
1 2 3 4 5, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। 92 है। ई स्वरनाम का बहुवचन क्या है? ई स्वरनाम का बहुवचन क्या है? तो ई सब इन इस वइन इन ई लोग, है ना। ई स्वरनाम का जो बहुवचन होगा, है ना, ये हो जाएगा इस सबइन, ठीक है, ऑप्शन बी, ई सबइन, ठीक है, ई सबइन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा ई सबइन, ठीक है। उस वर्णाम का बहुवचन क्या है? उस वर्णाम का जो बहुवचन को बताना है, तो ऑप्शन ए उ सब इन, उ सब, उ वइन और उ लोग, है ना, इसमें उ सबइन, ठीक है। हमर का बहुवचन क्या है? हमर का बहुवचन बताना आपको क्या है, ठीक है, हमर सबइन, हमर सबइन हो जाएगा नंबर ए। 94 में तोर का बहुवचन क्या है? तोर का बहुवचन क्या होगा? तो इसमें तोर सबइन, तोर सबइन, देख रहे हैं, तोर सबइन, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। के कौन सा कारक चिन्ह है? के जो है कौन सा कारक चिन्ह है आपको बताना है। तो संबंध है, कर्ता है, कर्म है, करण है, तो संबंध है, ठीक है। ये कौन सा है? संबंध। ए कौन सा प्रसर्ग है? ए जो है कौन सा प्रसर्ग है? वो करण, अधिकरण, कर्म और अपादान, ठीक है। तो क्या है? ये अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट है से किस कारक का चिन्ह है? से जो है, ठीक है, से किस कारक का चिन्ह है? करण, कर्ता, कर्म, अधिकरण, ठीक है, तो हो जाएगा करण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है खोटा भाषा की जननी कौन है? खोटा भाषा की जननी कौन है? ठीक है, तो मागधी प्राकृत है, आंसर आपका मागधी प्राकृत है। कोठा लिपि के लिए उत्तम है, कोठा लिपि के लिए प्रयुक्त है, उत्तम है ना, बताना है देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, ठीक है, तो इसमें जगह देवनागरी, देवनागरी, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो जेटेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जेटेट के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।